हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो पहले देखना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम टू नंबर्स को, मान लो एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, इसको ऐड करेंगे तो z आएगा। मान लो कोई थर्ड नंबर आ रहा है तो ये भी होल नंबर होना चाहिए, ये भी और ये भी। अगर आंसर भी होल नंबर आता है तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं लिखती हूँ फर्स्ट नंबर 3 और सेकंड नंबर 5, दोनों को आपने ऐड किया तो आ गया 8। अब आप देख रहे हो 3, 5, 8, ऑल थ्री आर होल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, वेरीफाई हो गई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज 0 लिख लेते हैं और 4 लिखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 4। तो 0 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर, और आंसर जो 4 आया वो भी होल नंबर है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने देख लिया कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हमारे पास एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। अब हम क्या करेंगे, आंसर आ रहा है z। अब अगर इनका हम प्लेस चेंज करते हैं, टू नंबर्स हैं, x को y की जगह पे और y को x की जगह पे ले आएंगे, तब भी x, इन दोनों का सम जो है वो z ही आ रहा है। मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तब भी आंसर सेम आ रहा है। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मैं सेम नंबर्स ले लेती हूँ। 3 + 5 हमारा क्या आया था, 8 आया था, है ना। तीनों होल नंबर हैं। अब मैं क्या करती हूँ, 3 की जगह पे 5 लिखती हूँ और 5 की जगह पे 3 ये लिखा। तो 5 + 3 करके देखते हैं भाई, तो ये भी तो आंसर 8 ही आया। मतलब आंसर इज सेम। इसका मतलब है एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 + 7 लिखते हैं तो आंसर आ गया 9। ऑल थ्री आर होल नंबर्स, 2, 7, 9 सारे होल नंबर हैं। अब अगर हम 7 की जगह 2 लिखते हैं और 2 की जगह 7, तब भी आंसर तो 9 ही आ रहा है। मतलब कि अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर्स। ओके, तो कम्यूटेटिव के लिए हमें 2 नंबर्स को देखना है। अब इसके बाद नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एडिशन के लिए। तो एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स लेंगे। इसमें कितने नंबर होंगे, 3 नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे x + 5 और +z, ठीक है, ये मान लो इक्वल टू आते हैं p के। तो इस केस में हम पहले x + 5 करते हैं और फिर z को ऐड करेंगे तो p आ रहा है। लेकिन दूसरे केस में अगर हम x + 5 + z करें और y + z को पहले सॉल्व करें तब भी आंसर p ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ पे 3 + 5 + 4, ठीक है, और दूसरे साइड भी वही लिखती हूँ, 3 + 5 + 4। अब क्या किया कि पहले इसमें 3 + 5 को मैंने ब्रैकेट में रखा है और इसमें मैं 5 + 4 को ब्रैकेट में रख लेती हूँ। तो इस केस में हमें ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है। तो ये हो गया 8 और इसमें 4 ऐड हो गया 12। इस तरफ देखते हैं। अब इसमें हमें 5 + 4 को पहले सॉल्व करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 प्लस लिखेंगे और 5 + 4 9 आ गया। अब 9 और 3 आपने ऐड किए, वो भी 12 आ गया। मतलब आंसर जो है सेम है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर्स कितने हैं, 3 नंबर्स। हम इसमें 3 नंबर्स के लिए देखते हैं और 3 नंबर्स के लिए देखने में हम ब्रैकेट जो है उसका
पोजीशन चेंज करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बट आंसर हमारा सेम आता है। तो एडिशन के लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है। अब एक और चीज़ देखते हैं, दैट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी की भी पहचान, है ना। आप सबके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है जिससे आपको उसको देख के आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम किसी नंबर में, मान लो मैं यहाँ पे 7 लिखती हूँ, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि हमारा जो आंसर होगा वो 7 ही आए। ठीक है, तो अब क्या ऐड करूँ, सोचो भाई इसमें क्या ऐड करूँ। आई थिंक कि अगर इसमें मैं 0 ऐड कर देती हूँ तब भी आंसर मेरा 7 ही आएगा, है ना। तो 0 क्या हो गई, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन तो हमने देख ली, सारी प्रॉपर्टी उसमें वेरीफाई हो रही हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई होती हैं या नहीं होती हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल डायरेक्टली नंबर से ही देख लेते हैं। तो अगर मैं 5 - 3 करती हूँ, आंसर होल नंबर आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आंसर भी होल नंबर ही आना चाहिए। अब मैंने एक नंबर 5 लिया है, दूसरा 3 लिया है, 5 में से 3 माइनस करने पर आ गया 2, तो ये ऑल 3 आर होल नंबर्स। ठीक है, इस केस में तो ये वेरीफाइड लग रही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें मैं क्या करती हूँ कि यहाँ लिखती हूँ 2 - 7। अब बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -5। बट -5 तो क्या है, होल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट होल नंबर, होल नंबर नहीं है ना, ये होल नंबर नहीं है। अब ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट वेरीफाइड। ठीक है, नॉट वेरीफाइड, ध्यान रखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाइड नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर 2 नंबर्स को हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए। आता है तो वेरीफाइड, नहीं आता है तो नॉट वेरीफाइड। एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर हम लिखते हैं 5 - 1, आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, अब ऑर्डर चेंज करते हैं, 5 को इस जगह लाते हैं और 1 को इस जगह लाते हैं, क्या हो जाएगा 1 - 5। अब आंसर क्या आएगा -4, बट इट इज़ डिफरेंट ना, -4 एक इंटीजर है, ये और ये डिफरेंट हो गए, तो इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड नहीं है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 नंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर्स लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं 7 - 2 - 1। ठीक है, इसमें इधर ब्रैकेट रखते हैं और दूसरी तरफ हम रखते हैं 7 - 2 और -1। इसमें ब्रैकेट चेंज कर देते हैं इसकी पोजीशन। ठीक है, अब जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करना है। 7 में से आपने 2 माइनस किए, दैट इज 5 और ये -1। ठीक है, यहाँ पे, और इसको 5 में से -1 किया तो ये आ गया 4। अब इधर देखते हैं, इसमें ये इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने लिखा 7 - 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया। ठीक है, और 7 में से 1 को माइनस किया तो ये आ गया 6। नाउ आंसर इज चेंज्ड, आंसर चेंज हो गया ना, तो आंसर इसमें चेंज हो गया, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड नहीं हो रही है। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी होल नंबर ही आना चाहिए।
तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ 5 इंटू, मल्टीप्लाई करना है ना इसमें, 5 इंटू 2 किया तो क्या आया भाई, 10 आया। ओके, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। इस केस में ये वेरीफाइड हो गई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं करती हूँ 6 इंटू 0। क्या आया आंसर भाई, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आया। लेकिन ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। तो इस केस में ये प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है। हमने 2 एग्जांपल्स के थ्रू देखा। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर 2 नंबर्स हैं, उनका प्लेस अगर हम चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, पर आंसर सेम आता है। तो इसमें मैं ले लेती हूँ 5 इंटू 3। क्या आएगा भाई, 15। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इनका प्लेस चेंज करते हैं। 5 को 3 की प्लेस पे और 3 को 5 की प्लेस पे। देखते हैं क्या होगा। तो भाई 3 पहले लिख लेते हैं और 5 को उसके बाद लिखते हैं, बट आंसर तो सेम आ गया भाई, 15। मतलब इस केस में ये वेरीफाइड हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 इंटू 7, कितना आया, 14। अब इसका प्लेस चेंज करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। ये क्या हो गया, 7 इंटू 2, इट इज ऑल्सो 14। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये ध्यान रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 नंबर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स। ध्यान रखना है, 3 नंबर की बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, अब इसमें और ब्रैकेट भी लगाना पड़ता है। तो अब देखते हैं, हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। चलो ये 3 नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हम यहाँ 2 और 3 में लगा देते हैं। दूसरी तरफ लिखते हैं हम सेम नंबर लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4, बट ब्रैकेट का हम लोकेशन चेंज करते हैं और इसको 3 इंटू 4 में लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ब्रैकेट को पहले करना है। 2 इंटू 3, तो क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका 6। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 किया तो कितना आ गया, 24। इधर तो 24 आंसर आ गया। आप इधर चेक करते हैं, इधर हमें इसको पहले करना है। तो 2 इंटू पहले ही लिख लेते हैं। 3 इंटू 4 कितना हो गया भाई, 12। तो 12 इंटू 2 भी तो 24 हो गया। तो आंसर इससे, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई है आपकी, वेरीफाइड हो गई है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए इन 3 प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन भी होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको बताती हूँ। सपोज a आउटसाइड लिखा है इनटू, और यहाँ पे मैं x प्लस y कर देती हूँ, क्योंकि ओवर एडिशन की बात कर रहे हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a को x से मल्टीप्लाई करें और फिर a को y से मल्टीप्लाई करें। तो कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स और फिर प्लस का ये वाला साइन, और फिर लिख सकते हैं a इंटू वाई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब नंबर्स का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 इंटू, और ब्रैकेट में हम कर लेते हैं 4 प्लस 3। ठीक है, एक तरफ हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं 2 इंटू 4, ब्रैकेट में ये वाला प्लस का साइन, और फिर दूसरी तरफ लिख लेते हैं 2 इंटू 3। ये हमने लिखा 2 इंटू 3। ठीक है, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है हमें। इसमें हम ब्रैकेट ये वाला सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 3, 7 आ गया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। अब इधर करके देखते हैं, इधर हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 4 आपने किया तो कितना आ गया, 8 प्लस 2 इंटू 3 किया आपने, कितना आ गया, 6। दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 40। दोनों का आंसर सेम आ गया। मतलब ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन।
इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। आप इस वे से करो या इस वे से करो, दोनों करेक्ट हैं क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है कि अगर हमने a आउटसाइड रखा है और यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस वाई, इसको हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस ये वाला साइन और a इंटू वाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नंबर्स के थ्रू हम देखते हैं। मैं यहाँ नंबर ले लेती हूँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, है ना। तो 3 इंटू यहाँ पे कर लेती हूँ 5, माइनस करना है आपको 5 माइनस 2, क्योंकि ओवर सब्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, एक साइड में हमने ऐसे लिखा, दूसरे साइड में हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, लिख लिया 3 इंटू 5, ये वाला माइनस का साइन लगाया और फिर दूसरे ब्रैकेट में हमने किया 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2। अब दोनों तरह से सॉल्व करके देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, तो अभी पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को। तो हमने सेम लिखा, 3 इंटू 5 में से आपने 2 माइनस किया, आ गया 3, और 3 इंटू 3 आ गया 9। इस साइड में तो 9 आंसर आ गया। अब इधर चेक करते हैं, 3 इंटू 5 किया इधर और इधर 3 इंटू 2 किया। 3 इंटू 5 कितना आ गया भाई, 15, माइनस 3 इंटू 2 आ गया 6, माइनस किया आपने 9 आ गया। दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो मैंने नंबर ले लिया 6, अब इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है ना वो 6 ही आ जाए। तो भाई किस नंबर से कर सकते हैं हम, आंसर 6 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये है 1। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो का वो आता है, सेम नंबर आता है। तो 1 को क्या बोलते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो आइडेंटिटी ये ध्यान रखना है कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या होती हैं, एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसका मतलब है अगर 2 नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा होल नंबर ही आना चाहिए। 2 होल नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं, अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो लो 5 आ गया भाई। ओके, ये तो एकदम सही आ गया, इसमें तो वेरीफाई हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 डिवाइडेड बाय 20 तो क्या आएगा, ये तो हो नहीं पाएगा, है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे 4/20, ऐसे भी लिख सकते हो। आपने इसको कैंसिल किया तो ये 4, ये आ गया 1 और ये आ गया 5 इज इक्वल टू 1/5। लेकिन 1/5 तो ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है ना। तो डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी नॉट वेरीफाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही है डिवीजन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर हम 2 नंबर्स की प्लेस चेंज करते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ 14 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इनकी प्लेस चेंज करूँगी तो क्या होगा भाई, 7 डिवाइडेड बाय 14 में 2 तो नहीं आएगा, है ना। तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नॉट वेरीफाइड। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देख लेते हैं भाई एक एग्जांपल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स चाहिए आपको और उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। अब इसमें देखती हूँ मैं 15 नहीं, कोई और नंबर लेते हैं ना, 30 डिवाइडेड बाय 2
डिवाइडेड बाय 3। चलो ओके ऐसे करते हैं, ठीक है। दूसरे साइड में हम लिख लेते हैं 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इस केस में पहले मैं ये करती हूँ और इस केस में ब्रैकेट यहाँ लगा देती हूँ। ब्रैकेट ही तो चेंज करना है 3 नंबर में। अब हम देखेंगे 30 को 2 से डिवाइड किया आपने, 15 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आ गया। इस तरफ तो आ गया आंसर हमारा सही। अब इधर देखते हैं, आपको पहले ये पार्ट सॉल्व करना है। तो आप कैसे लिखोगे? 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड 3। कुछ आंसर ही नहीं समझ आएगा, क्या लिखोगे इसमें? तो ये तो आपका होल नंबर तो नहीं रहेगा, इसमें होल नंबर तो नहीं आएगा। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी भी इसमें नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही है बेटा।